दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव तो संपन्न हो गए। अब बारी है राजस्थान और तेलंगाना की। उस पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोनों राज्यों में एक राज्य ऐसा है राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है और ये लगातार राजस्थान के लिए कहा जाता है कि 5 साल के बाद सरकार वहां किसी भी पार्टी की हो वो रिपीट नहीं कर पाती है। वहां की जनता उसको टाटा बाय बाय गुड बाय कर देती है और दूसरे 5 साल अगले 5 साल के लिए फिर किसी और पार्टी की सरकार बनती और बनाई जाती। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो प्रमुख पक्ष हैं वहां पे राजनीतिक, और दोनों को बारी बारी से खेलने का मौका मिलता है। ये राजस्थान की फितरत है, ये बताया जाता है। अब इस बार कुछ दृश्य जो है सबको, जो इसको करीब से देख रहे हैं और न्यूट्रली देख रहे हैं, उन सभी को इस बार दृश्य जो है कुछ उल्टा नजर आ रहा है। नजर ये आ रहा है कि शायद वो सिलसिला, वो रवायत, वो ट्रेडिशन जो है राजस्थान की, वो इस बार टूट जाए और अशोक गहलोत की जो सरकार है कांग्रेस की, वो शायद इस बार रिपीट हो जाए। और ये इसलिए थोड़ा संभव भी लग रहा है क्योंकि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद जो है अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा बिखरी हुई, अंदर से टूटी हुई सबको नजर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी महिला है तो वो ना चाटुकारिता करती है नरेंद्र भाई की और अमित भाई की और भारतीय जनता पार्टी के और किसी पदाधिकारी की। वो अपने ताकत पर जो है वो लड़ती रहती है। राजस्थान की जनता उनके प्रति स्नेह रखती है, ये बात भी राजस्थान में रहने वाले बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी बताते हैं। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में ये खींचातानी, जो अंदरूनी लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी और बड़ी खतरनाक है। इस बार वसुंधरा राजे को बहुत अंत में जाके जो है टिकट दिया गया। बहुत नखरे हुए, बहुत नाटक हुआ, बहुत खेल हुआ। उसके बाद जब उनको टिकट मिला, पर फिर भी जब भी मौका मिलता है तो वसुंधरा राजे भी अपना गुस्सा पब्लिक मंच पर, खुले मंच पर जाहिर करने में हिचकिचाती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता आते हैं तो वो भी अपना इग्नोरेंस जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति वो जाहिर करने में वो भी हिचकिचाते नहीं है। और दूसरी तरफ ये हो गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो एक बहुत बड़ा मनमुटाव था, जो अंदरूनी एक लड़ाई थी, उसको अभी लगता है कि फिलहाल चुनाव तक तो कैसे भी करके उसको मैनेज कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में अब राजस्थान में प्रियंका गांधी भी बैटिंग कर रही है, तेलंगाना में जाके राहुल गांधी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। तेलंगाना का हाल ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना हाथ खींच लिया, मतलब कि लड़ाई में उतरने से पहले ही उसने कहा कि नहीं, हम ये जो बीआरएस है उसी को सपोर्ट करेंगे। तो वहां जो दो पार्टी की लड़ाई हो गई है। हाँ, ये बात है कि एआईएमआईएम जो है और भारतीय जनता पार्टी है, वो और बीआरएस के बीच में कहीं ना कहीं एक गुप्त समझौता है, इसलिए वो लोग सपोर्ट करेंगे बीआरएस को। और कांग्रेस जो है अपने दम पर वहां पे लड़ती हुई और अच्छी तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से हमला बोल रहे हैं तेलंगाना में, प्रियंका गांधी राजस्थान में, और खड़गे और सोनिया गांधी भी वहीं अपना डेरा जमाए बैठे हुए हैं जयपुर में। तो उस पर आज हमको आपको कुछ बताना था कि कुछ वीडियोज है, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको प्रियंका गांधी जिस तरह से अब हमला बोल रही है, तेज कर रही है, वो मैं आपको सुना चाहता हूँ। उससे पहले एक दृश्य देख लीजिए। वहां वो सागवाड़ा है, वहां पे गायत्री मंदिर है, गायत्री शक्तिपीठ है, वहां जाके उन्होंने दर्शन किए और हवन किया। एक छोटा सा दृश्य देख लीजिए, ये आप देख सकती हैं। तो ये सब चीज जो है वायरल हो रहा है बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो अगर आप कहा, भाजपा को ये सुनिए। देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें।
जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत। बड़ी सरलता से प्रियंका जब बोलती हैं, बड़ी कोई नाटकीयता नहीं होती है, उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। सिंपल सी एक जो बात अपनी रखनी होती है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब हम लोग जो है जिस मतलब इसमें कोई नाटकीयता थोड़ी है। तो वो एक जो उनका वो तरीका है प्रियंका गांधी का, वो लोगों के मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है। ये लोग राजस्थान से भी बात जो जब हमारी होती है तो लोग कहते हैं कि बड़ी सरल है, बड़ा एकदम सरल व्यक्तित्व है और मुद्दे पे बात करती है। कोई भड़काने वाली कोई बात नहीं होती, ना कोई ऐसी बात होती है जो सिर्फ जुमलेबाजी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है वो वहां बहुत तकलीफ दे रही है। अब ये यहाँ तकलीफ दे रही है, तेलंगाना में केसीआर को राहुल गांधी कुछ इस कदर तकलीफ दे रहे हैं और बीजेपी को भी वहां पे उन्होंने छोड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहां बीजेपी को भी राहुल गांधी ने बिल्कुल जो है मतलब आड़े हाथों लिया हुआ है। तो सुनिए इसको भी, आप क्या कहते हैं। वो पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में छाती फुला के निकले थे। ముందు తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఛాతీ ఉబ్బించి అంటే మొత్తము ఛాతీ ఉబ్బించి ముందుకు నడిచేవారు। 15 दिन में कांग्रेस पार्टी ने उनकी गैस निकाल दी। చాలా తక్కువ వ్యవధిలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ గాలి మొత్తం తీసేసింది। मोदी जी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हमने। మోడీ గారి యొక్క వాహనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం పంక్చర్ చేయటం జరిగింది। अब वो तेलंगाना में नहीं दिखाई देंगे। ఇక వారు తెలంగాణలో కనిపించ बात सच भी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने ये अब लगता है तय कर लिया है शायद कि अब तेलंगाना में ज्यादा जो है दखल देना या कुछ मेहनत करना बेमतलब हो जाएगा। इसके बाद भी राहुल गांधी ने कुछ कहा तेलंगाना में, वो भी मैं आपको सुना देता हूं, सुनिए। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। కేసీఆర్ గారు మీరు ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుకున్నారో ఆ బడి కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తాను। जिन सड़कों पे आप घूमते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। మీరు ఏ రోడ్డు మీద అయితే నడిచారో ఆ రోడ్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టింది అని और ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बनाई, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के साथ बनाई थी। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కట్టింది కాదు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యువ శక్తితో కట్టింది, నిర్మాణం చేసినటువంటి తెలంగాణ అని చెప్తా ఉన్నారు। चीफ मिनिस्टर जी, जिस हैदराबाद से आप पिछले 10 साल 24 घंटे चोरी किए हो, उस हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था। మీరు ఏదైతే తెలంగాణ డబ్బును దోచి మోసం చేసి తెలంగాణ ప్రజలను వంచించి ఏదైతే నిర్మాణం చేసుకున్నారో దానికి ఇంకా అంతం పలికేటువంటి అవకాశం వచ్చింది। ये जो है ना, ये मोहल्ला सभा करते हैं वहां पे। ये ऐसा है कि एक बड़ा चौराहा या बाहर एक कोई मोहल्ला जैसा होता है जो जिसमें खड़े होने की या लोगों के इकट्ठा होने की संभावना कुछ बड़ी मात्रा में होती है, तो उस तरह की वो सभाएं करते हैं। वहां का ये दृश्य था। तो वो वहां से बैटिंग कर रहे हैं जम के, बहन जो है वो राजस्थान से कर रही है जम के बैटिंग। तो इस मामले में हो ये रहा है कि भाई बहन की जोड़ी जो है, इसने कहीं ना कहीं साहब की नाक में दम करके रख दिया है। अब इसमें एक और चीज आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल साहब जो है आम आदमी पार्टी के,
अब वो क्योंकि उनको भी दबोचने की पूरी तैयारियां हो चुकी है, वो जान गए हैं कि कभी भी मुझको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो भी जो है एक तरह से अब उन्होंने भी एक हमला बोला है और वो भी बातचीत ऐसे ही करते हैं जैसे आम आदमी लोग करते हैं। तो ये सब जो है अब मिलके अलग-अलग कोनों से अलग-अलग जिसे कहते हैं ना कि अलग-अलग एंगल से वार पे वार हो रहे हैं और साहब परेशान हो रहे हैं। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? सुना देता हूँ आपको। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव को प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप? ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर। तो ये बताना था कि साहब गिरे तो हुए हैं और मुझे ये भी लगता है कि साहब को दरअसल हकीकत में जमीन से जो वास्तविकता से जुड़े हुए जो खबरें हैं या जो भी जानकारी है वो शायद उनको मिलना कम हो गई है या तो मिलना बंद हो गई, क्योंकि वो कुछ अलग ही विश्व में जीते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो तो वो कब तक चलेगा? चुनाव जीतने के बाद अगर लोगों के लिए काम करने का कोई लक्ष्य ना हो तो फिर वो कितना चल सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर यही बताना था आपको इस वीडियो में। आप क्या सोच रहे हैं इसको देख के, वो आप अपने विचार, ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है, जो मंच है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको जरूर से भेजिएगा। बात अगर आपको हमारी सही और अच्छी और पसंद आ रही हो तो फिर ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपका स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।